मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कार ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा जाता है और उस हिरन के टकराते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो हिरन फिर से जीवित हो जाता है और इस बार उसकी आंखें पूरी तरीके से बदली हुई होती हैं। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सेम होता है, जो फंड मैनेजर है। कुछ अर्से पहले सेम का उसकी बीवी से डिवोर्स हो गया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहता है और इस परेशानी में वो अपनी बेटी का भी ख्याल ठीक से नहीं रख पाता। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे है। सेम की बेटी कहती है कि मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ, इसलिए सेम कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कल तुम्हारी मॉम से मिलवाऊंगा। और अगले ही दिन ये दोनों लोग ट्रेन से बुसान की तरफ निकल पड़ते हैं। इस ट्रेन में और भी पैसेंजर होते हैं, जिसमें वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंगुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संजियोंग। इनके अलावा हाई स्कूल की एक बास्केटबॉल टीम भी होती है। और जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की भागती हुई ट्रेन के अंदर एंटर कर जाती है, जिसके पैरों पर किसी के काटने का निशान होता है। और देखते ही देखते वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है, जो पास में खड़ी एक अटेंडेंट पर हमला कर उसे जख्मी कर देती है और वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है। इस तरह से ये वायरस तेजी से ट्रेन में फैलना शुरू हो जाता है। इस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले कुछ पैसेंजर ट्रेन की उस बोगी को छोड़कर जहां पर ये ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा होता है, किसी दूसरी बोगी में चले जाते हैं, जो बोगी पूरी तरीके से वायरस से सुरक्षित होती है। ट्रेन की न्यूज ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस न सिर्फ ट्रेन में बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। और जब ट्रेन दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलने पर वो अपने आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बियों को देखते हैं, जो ज़ॉम्बी इन्हें देखते ही इन पर हमला कर देते हैं। इसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भागदौड़ में लोग अलग अलग बोगी में चढ़ जाते हैं। ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को बुसान की तरफ लेकर जाना चाहता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि कुछ चंद बचे शहरों में बुसान एकमात्र ऐसा शहर है जहां अभी तक ज़ॉम्बी ने दस्तक नहीं दी है। अब यहाँ पर सेम के साथ दो और पैसेंजर होते हैं, जो अपने साथियों को ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से मिलते हैं और अभी ये लोग 6 हो जाते हैं, जो अगली बोगी में जाने की कोशिश करते हैं। इनकी उस कोशिश में इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बियों से बचकर निकलना पड़ता है। अगली बोगी में बहुत सारे लोग होते हैं। बड़ी मुश्किल से ये 6 लोग किसी भी तरह से उस बोगी तक पहुंच जाते हैं। वहां पर ट्रेन का सीईओ भी मौजूद होता है, जो उन्हें अंदर नहीं आने देता, क्योंकि उसका मानना होता है कि इनमें से कोई न कोई इन्फेक्टेड जरूर होगा, जिसके डर से वो लोगों को भड़काता है और लोग भी उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। वो उन्हें अंदर नहीं आने देते। इस फाइट के दौरान 2 लोग ज़ॉम्बी का शिकार हो जाते हैं। सेम दरवाजा तोड़कर सेफ बोगी में चला जाता है। अंदर आ जाने के बाद सीईओ उन चारों को अलग चेम्बर में आइसोलेट करता है, ताकि अगर कोई इनमें से वायरस से इन्फेक्टेड हो तो बाकी लोग इनसे बच सके। दूसरी तरफ उन्हीं पैसेंजर में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसकी बहन उन 6 लोगों के साथ होती थी, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार उन सभी को मानती है, क्योंकि अगर ये लोग दरवाजा समय रहते खोल देते तो उनकी जान बच सकती थी। इसलिए वो जानबूझकर दरवाजा खोल देती है, जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। डोर के ओपन होते ही तबाही मच जाती है। सारे ज़ॉम्बी बोगी में घुस आते हैं और वहां पर बचे लोगों को भी मार देते हैं। इस हादसे के दौरान सिर्फ वही लोग बचते हैं जिन्हें चेम्बर में आइसोलेट किया गया था। इनके अलावा सीईओ और एक ट्रेन का अटेंडेंट, जो खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया था, जिस वजह से उनकी भी जान बच गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, जिस वजह से ट्रेन का ड्राइवर दूसरी ट्रेन लेने के लिए चला जाता है। और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बचे हुए पैसेंजर किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इस तलाश में वो एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं। वहीं हमें उसी सीईओ को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करता है। वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के पायलट को ज़ॉम्बियों पर धक्का दे देता है और वहां से निकल जाता है, जिससे उस पायलट की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन इस बार उसको ज़ॉम्बियों ने काट लिया था। वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदलता है, वैसे ही वो सेम पर हमला कर देता है। इस फाइट में ज़ॉम्बी सेम को काट लेता है
है। सेम यहाँ पर समझ जाता है कि जब क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काटा है इसलिए वो बहुत जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। ये सोचकर वो अपनी बेटी और संजीवों को ट्रेन के इंजन को ऑपरेट करने के बारे में बताता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। उसको पता है कि उसकी मौत उसके काफी करीब है, इसीलिए जब वो फुल ज़ॉम्बी बनने वाला होता है तभी वो ट्रेन से कूद जाता है। और यहाँ पर सेम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो मरते हुए उन्हीं मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी छोटी थी और उसने उसको गोद में लिया था। और अब ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है। इस पूरी जर्नी में सिर्फ यही 2 लोग बचते हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छी फिल्में देख सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए जय।